एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आप एक क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलो ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, और किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से और सब्सटीट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इस पर हम एलिमिनेशन मेथड पहले देखते हैं होता क्या है। तो एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो हमें क्या एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? पहले देखो, पहले हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, उसके दो वेरिएबल होंगे। तो हमें एलिमिनेशन में पहला मेथड क्या करना है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को, मान लिया x, मान लिया इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो हमने कहा पहली स्टेप हमें क्या करनी है, किसी भी एक वेरिएबल पकड़ लेना है। उसके बाद उसके दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम बना देना है। हमने कहा देखो, ये हो गया x प्लस वाई इक्वस टू 5, इक्वेशन फर्स्ट होगी। बोलो बिल्कुल सर। और अगर दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस का 3y इक्वस टू 4। ठीक है, ये क्या होगी इक्वेशन दूसरी। अब इसमें देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है x का, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करते हैं कि क्या नाम है, दोनों x की कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हमने कहा यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर 2 मल्टीप्लाई करना है तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसमें, लेफ्ट हैंड साइड पूरे में, और इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो। अगर डिवाइड करना है तो दोनों में करेंगे, माइनस करना है तो दोनों में करेंगे, अगर प्लस करना है तब भी दोनों साइड करेंगे। ठीक है, एक तरफ कुछ नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम कि अब यहाँ पे क्या नाम है, 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 5। ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ नहीं कर सकते। अब ब्रैकेट खोलो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वस टू कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया? इसको इक्वेशन दे देते हैं हम तीसरा। अब देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों इसके वेरिएबल देखो 2x के दोनों के सेम हो गए। अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो x की वैल्यू, मतलब x तो पूरा कट ही जाएगा। तो हमें करना है क्या, यही एलिमिनेट तो करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लिख भी देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड। ठीक है, चलो लिख देते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड को। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 4। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन लगता है ना, तो यहाँ पे नीचे वाले में देखो, जिसका प्लस हो उसको माइनस कर दो, जो माइनस हो उसको प्लस कर दो। देखो ये इसका कोफिशिएंट प्लस है, इसको माइनस कर दिया। इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो इसको प्लस कर दिया। और ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो +2 -2 कट गया, 0 हो गया। +2y और ये +5y कितना हो गया, +2y + 5y कितना हो गया, +2y + 3y कितना हो गया 5y। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया 10 - 4, ये कितना हो गया 10 - 4 कितना हो गया 6। ठीक है, तो y कितना निकल गया, y इक्वल्स टू 6/5। गॉट इट। चलो अब हमें अगर ये निकल आया तो हम क्या निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तुमने कहा x की वैल्यू कैसे निकाल लें, हमने कहा इधर देखो,
हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, हमने कहा पहली वाली में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख भी देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 5, वाई कितना निकाला हमने, वाई निकाला 6/5 प्लस लिखा है ना इक्वस टू 5। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वस टू 5 माइनस 6/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 19/5। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल आया। सो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना, आप क्या लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 19/5 एंड कॉमा 6/5। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना। तो एलिमिनेशन मेथड में पहला हमें क्या करना होता है, एक कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट के बाद वो दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही सेम बन जाएगा उसको प्लस या माइनस करके उसको हटाने की, जड़ से निपटाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही निपट गया तैसे ही एक की वैल्यू निकल आएगी। एक की वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना होगा, वही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड है वो अपने आप से करोगे आप, क्योंकि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 में कर रखा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है अब यहाँ पे क्या देखो, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हमने कहा बिल्कुल लगाते हैं सर। ये देखो पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y इक्वस टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y इक्वस टू 2। अब हमें पहला काम क्या करना होता है कि दोनों की कोफिशिएंट देखो, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना। तो हम क्या करें यहाँ पे कि दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो हमने कहा देखो सर ऐसा करते हैं कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो हम तो बन जाएंगे तो फिर आराम से कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, आपने तो बात बहुत बढ़िया कर दी है। तो हमने कहा कि हम इक्वेशन क्या नाम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिख भी देते हैं, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड को एंड इक्वेशन सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 से। ठीक है, दोनों साथ ही में काम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से, हमने कहा 3x प्लस 4y इक्वस टू 10। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। एक तरफ नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट खोलो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वस टू 20। गॉट इट, ये इक्वेशन हमने दिया थर्ड। और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करना है, दूसरा जो दे रखा है हमने कहा 2x माइनस 3y में इसमें कितना मल्टीप्लाई करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना था 3। तो हमने कहा यहाँ पे दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 से कर देंगे और इधर भी 3 से कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ब्रैकेट खोलेंगे जब, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वस टू कितना निकल के आएगा हमारा 6। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी 4। गॉट इट। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, नहीं मिल गया, हमें चाहिए था कि दोनों कोफिशिएंट सेम हो, मिल गए सेम। अब हमारा काम आसान हो गया। हमने कहा इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से माइनस कर दें तो हमारा ये दोनों
कट्टम हो जाएंगे कट्टम। यही हमें करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, ठीक। तो थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फोर्थ से। तो फोर्थ क्या दे रखी है, 6x माइनस 9y इक्वस टू 6। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 6x माइनस 8y इक्वस टू 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब माइनस से +6 -6 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 9y और प्लस का 8। तो ये कितना, माइनस का y बच जाएगा, माइनस का 9y प्लस का 8y, तो माइनस का y इक्वस टू, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 6 माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14। तो ये हो जाएगा माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वस टू 14। गॉट इट। चलो, अगर y 14 आ गया तो हम किस में रख देंगे वैल्यू, किसी में रख देते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं y की वैल्यू और x की निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट कर दो। ये हो गया 2x माइनस 3, y कितना निकला है 14 इक्वल्स टू माइनस का 2। गॉट इट। तो 2x ये कितना हो जाएगा 14, क्या नाम है, ये माइनस का 2, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 3 जा 42, और ये कितना हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये हो गया 2x इक्वस टू 40। ठीक है, तो x इक्वस टू 20। सिंपल, निकल आया हमारा। अब अपने हिसाब से कॉपी में लिख लेना कि सॉल्व कर लिया हमने, x की वैल्यू निकल के आई 20 और y की निकल के आई 14। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद से कर लेना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्या है, थर्ड। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वस टू 4। इसको उधर लिया है, इक्वेशन क्या हो गई है फर्स्ट। इक्वेशन 2 क्या दे रखी है 9x, अब इसको हम इधर ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा 2y इक्वस टू 7। ठीक है, ये तो दे रखा है। चलो, अब हमें क्या पहला काम क्या करना होता है कि दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। यहाँ पे देखो 3x दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 9x। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो हमने कहा चलो सर कर देते हैं। तो हमने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, क्या है 3x माइनस 5y इक्वस टू 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ करने पड़ेंगे ना। चलो, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये होगा 9x माइनस 15y इक्वस टू 12। इक्वेशन कितना होगी, इक्वेशन थर्ड होगी। अब देखो इक्वेशन सेकंड 9x, इक्वेशन थर्ड 9x, अगर इनको दोनों को माइनस कर दें तो ये x की वैल्यू, x एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम कहाँ से, थर्ड। ठीक है, तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन सेकेंड क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलो अब ये कितना हो जाएगा हमारा, हमने कहा
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस का 9x माइनस का 9 कितना हो जाएगा, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो ये कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 13y। ठीक है, अब ये देखो, अब कितना है, प्लस का 12y माइनस का 7y, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। तो y कितना निकल के आया हुआ है हमारा, y निकल के आया माइनस का 5/13। गॉट इट। अब क्या करना है हमें, हमने x की वैल्यू क्या करनी है, किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम इक्वेशन, अब हमें क्या करनी है, हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्या लिखा है, 3x माइनस 5, y कितना है, y है माइनस का 5/13। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। गॉट इट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 25/13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 25/13। गॉट इट। चलो, अब ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस 25/13 विच इज इक्वल टू 67/13। अगर ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 67/13, तो x कितना निकल के आएगा, x यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 67/39। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और मेथड तो एकदम समझ ही गए होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने आप लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। अब देखो, ये तो दोनों जो इससे पहले हमने किए हैं वो तो काफ़ी इजी थे, आराम से उसका फॉर्म भी अच्छा था। और इसमें देखो अपॉन 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 में लिखा हुआ है सर, ये थोड़ा टफ सा लग रहा है, पर हम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, पहले हम ये एलसीएम उलसीएम वाले सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली में इनको सॉल्व करना कैसे होता है। ठीक है, तो हमने देखो, अगर इनको सॉल्व करना है तो पहले ये जो कोफिशिएंट है नीचे वाला डिनोमिनेटर, इस इधर वाले का डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ईजीएस्ट वे में। ठीक है, तो हमें पहले क्या करेंगे, हमने कहा जो इधर वाला कोफिशिएंट है ये वाला, इसका जो ये है वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देनी होती है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देनी होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना होता है अपॉन, अपॉन में ये जो दो वैल्यू होती हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अगर मान लिया लिखा हुआ है 2/3 प्लस 3/2, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। अपॉन में क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको सही से लिख लो तो कितना 6। ठीक है, अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते तब भी यही आता, तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी पड़ जाता है। तो यही ट्रिक जो है हम किस में लगाएंगे, ये जो हमारे इक्वेशन जो इक्वेशंस दे रखी हैं उसमें। ठीक है, चलो, तो हमें पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने कहा इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना, ये हो जाएगा 4y। अपॉन में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 जा 6 इक्वस टू कितना है, इक्वस टू है माइनस का 1। इसको और सही लिख लें, इसको यहाँ पे भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 4y इक्वस टू माइनस का 6। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बन गई पहली। दूसरा भी ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं,
इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3x। इसके नीचे तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसका मतलब 1, तो ये हो जाएगा माइनस का y। अपॉन में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 1 है, 1 इंटू 3 3 अपॉन सॉरी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये हमें क्या करना होता है, ये चीज़ें रफ में करनी होती हैं, ठीक है, अपनी या फिर दिमाग में डायरेक्ट ऐसे करके लिख देना होता है। तो ये हम रफ कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3x, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में भी x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3। समझ में आया, हमें एक काम इजी हो गया, क्या, हमें दोनों को बराबर नहीं बनाना पड़ा, हम इसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, चलो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमने कहा देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, किससे सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। अब जो माइनस है उसको प्लस कर दो नीचे वाले में, और जो प्लस है उसको माइनस कर दो। देखो ये क्या है, प्लस है, इसको माइनस कर दिया हमने, ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया, और ये क्या है, ये है प्लस, तो इसको हम माइनस है, इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये देखो प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया। ठीक है, माइनस का y माइनस का 4y कितना हो गया, माइनस का 5y, माइनस का 5y इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आएगा, 9 प्लस 6 15, तो y कितना निकल के आया हमारा, माइनस का 3। गॉट इट। चलो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन किसी में फिट कर देनी है। किस में फिट करते हैं, हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, हमने कहा ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, ये कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 12। गॉट इट, इसको उधर भेजेंगे तो कितना, प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 3x इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो x कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेना है क्या, सो x एंड y इज कितना, x कितना है 2, y कितना निकलेगा माइनस का 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो।